नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। दोस्तों, कोलकाता से सीधा बैंकॉक, वो भी बिना फ्लाइट के। जी हाँ दोस्तों, ये सब पॉसिबल होगा कोलकाता से बैंकॉक हाईवे के जरिए। दरअसल 1360 किलोमीटर ये लंबी ये सड़क भारत से म्यांमार और थाईलैंड को आपस में जोड़ने का काम करेगी। ये प्रोजेक्ट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करने का काम करेगी। क्या है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट, कैसे मिलेगा भारत को इससे फायदा, कहां से होकर गुजरेगी ये सड़क, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाल ही में कोलकाता के बिस्मटैक देशों यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच में 2 दिनों की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले म्यांमार, थाईलैंड के मिनिस्टर ने यह जानकारी दी कि कोलकाता से बैंकॉक हाईवे का काम 3 से 4 साल के अंदर में पूरा कर दिया जाएगा। म्यांमार के मुख्यमंत्री ओंग न्यांग ओ के अनुसार वहां के अधिकतर काम हो चुका है, बाकी बचा हुआ काम 2026 तक पूरा किया जाएगा। वहीं दोस्तों, थाईलैंड के बैंकॉक से माई शोट के हाईवे का काम भी पूरा हो चुका है। 501 किलोमीटर का हिस्सा लगभग तैयार किया जा चुका है। अगर ये हाईवे का रूट के बारे में अगर हम बात करें तो कोलकाता से शुरू होता है, जहाँ ये नॉर्थ ईस्ट की सिलीगुड़ी तक जाती है, यहाँ से ईस्ट की ओर मुड़ता है और आगे की कुच्ची बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल से बाहर निकलकर श्री रामपुर सीमा के बीच से असम में एंट्री लेता है। वहीं दिमापुर के नागालैंड में यह एंट्री लेगा और फिर हाईवे के आगे इम्फाल से गुजरता हुआ मोरे के जरिए म्यांमार में पहुंच जाएगा। मोरे से माईसोट के मध्य से थाईलैंड में प्रवेश करने के लिए मांडेले, नयापाडो, बागो और मेवारी को पार करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को कवर करता है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में थाईलैंड और म्यांमार को इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा प्रपोजल दिया था। भारत और साउथ ईस्ट कंट्री के संगठन से एशियन के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्रपोजल रखा गया था। उनका मानना था कि इससे थाईलैंड से आगे कंबोडिया से होकर वियतनाम और लाओस तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को 2009 तक ही पूरा हो जाना था, लेकिन पैसों की वजह से ये अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। फिर मई 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से कहा गया, भारत इस हाईवे को 4 लाइन में बदलने का काम करेगा और 71 पोलों को बनाने के लिए $100 मिलियन खर्च करेगा। लेकिन 2014 तक भी यह काम नहीं हो सका। फिर अगस्त 2016 में भारत के म्यांमार के बीच में एक टीटी होती है, जिसके मुताबिक यह तय होता है कि ताम्बू से कोलविया तक 146.28 किलोमीटर के हिस्से में 69 पोलों को बनाने के लिए फंड देगा भारत। वहीं म्यांमार के क्षेत्र में हाईवे के बीच काम को पूरा करने के लिए भारत ने अगस्त 2017 में $256 मिलियन को रिलीज किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड ये हाईवे प्रोजेक्ट भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा सुधार आएगा। म्यांमार, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, नॉर्थ ईस्ट सहित बाकी बहुत सारी एशियाई देशों के बीच में कनेक्टिविटी में सुधार आएगा, जिससे भारत के टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो चीन को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों के साथ और ज्यादा कनेक्टिविटी अच्छी होएगी और म्यांमार, थाईलैंड के साथ रिलेशन भी सुधरेगा, जिसके चलते यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं कि किस लिहाज से ये हाईवे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, कोलकाता से बैंकॉक हाईवे इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत और साउथ एशिया के बीच में बिजनेस और टूरिज्म को दोनों को ही बढ़ावा देगा। इसके साथ ही मौजूदा सी रूट के ऑप्शन भी देगा, जिसके कारण समय और लागत दोनों में बचत होएगी। इस हाईवे को बनाने में कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म सेक्टर काफी जॉबों को क्रिएट करेगी। इसके साथ ही साथ पूरे एशिया रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ये हाईवे भारत में करीब साउथ ईस्ट एशिया के बीच में 30% बिजनेस को बढ़ावा देगा। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जॉबों को क्रिएट होने की संभावना है। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार यह भी बात पता लगी है कि एक्स्ट्रा 10 मिलियन जीडीपी क्रिएट होने की संभावना होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इस रीजन में बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट आएगा। इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ इस हाईवे के कई सोशल बेनिफिट भी होंगे। जैसा कि बताया जा रहा है, इस हाईवे के बनने के रीजन में कई जॉब क्रिएट होंगी, जिसके चलते अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब मिलेगी और गरीबी दूर होएगी। जिसके साथ साथ इस रीजन में रहने वाली उन लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा जिनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर उपलब्ध नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए म्यांमार के लोगों के भारत में आकर अच्छी हेल्थ सर्विस का फायदा ले सकेंगे। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट बेनिफिट भी होंगे, जैसा कि इस हाईवे के बन जाने से शिप कम इस्तेमाल होंगे, जिससे एमिशन को कम करने में हेल्प मिलेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार भी होगा।
ये हाईवे ट्रैफिक को भी कम करेगी, जिससे पॉपुलेशन में कमी आएगी, जिसके साथ ही हाईवे भारत को एनर्जी सेक्टर में भी बढ़ावा देगी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल भी निभाएगी। साउथ ईस्ट से ऑयल और नेचुरल गैसों का इंपोर्ट करने के लिए भारत को एक ऑप्शन रूट भी मिल जाएगा, क्योंकि जिस देश के पास जितनी ज्यादा एनर्जी सोर्स होते हैं उस देश के लिए स्ट्रेटेजिकली उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत पिछले कुछ समय में साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये कदम इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कोलकाता और बैंकॉक हाईवे उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे ट्रेड और भारत की इंडिपेंडेंसी चीन पर बहुत कम हो जाएगी। भारत को एक और ऑप्शन मिल जाएगा। चीन और भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन पार्टनर माना जाता है, लेकिन दोनों देशों को बीच में हमेशा कड़वा रिलेशनशिप रहा है। अगर टूरिस्ट डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो बैंकॉक भारत में पहले से ही बहुत ज्यादा मशहूर है। ऐसे में इस हाईवे के बन जाने से दोनों देशों के बीच में टूरिस्ट किस लेवल तक बढ़ जाएंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये हाईवे भारत के थाईलैंड के बीच में कल्चर एक्सचेंज करने के लिए भी बहुत अच्छा जरिया होएगा, जिसकी वजह से दोनों देशों की संस्कृति को लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे और जान पाएंगे, एक दूसरे के कल्चर को और सीख पाएंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत और थाईलैंड एक दूसरे में 1.3 बिलियन डॉलर कमाए थे। इसमें से भारत ने वहां से टूरिज्म से 600 मिलियन डॉलर कमाए थे और थाईलैंड ने इंडियन टूरिज्म से 700 मिलियन डॉलर कमाए थे। इस प्रोजेक्ट को बिम्स्टेक प्रोजेक्ट के जरिए बनाया जा रहा है, लेकिन आखिर क्या है बिम्स्टेक, चलिए इसको भी जान लेते हैं। दरअसल इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है, जिसमें फिलहाल 7 देश आते हैं: भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। शुरुआत में इसमें केवल 4 ही देश थे, जिसका नाम था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में इसमें म्यांमार और फिर आगे चलकर 2004 में भूटान और नेपाल को भी शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद इसका नाम बिम्स्टेक रखा गया था। इस संगठन की स्थापना डिक्लेरेशन के तहत 1997 में की गई थी। दोस्तों, बिम्स्टेक का मेन पर्पस साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सभी मेंबर के बीच में ट्रेन में होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए भी इस पे चर्चा की जाती है। ये संगठन टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और टेररिज्म जैसे मुद्दे पर आपस में सॉल्यूशन को ढूंढती है। बिम्स्टेक के अलावा एक और कालादान मल्टीपल प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक का रास्ता है। इसमें समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल किए गए हैं। कोलकाता पोर्ट से समुद्र के रास्ते से म्यांमार का सिटवे पोर्ट तक का रास्ता है। इसके आगे म्यांमार से मिजोरम को जोड़ने का काम करेगी। सन 2008 में इस सड़क को मंजूरी मिली थी और उस वक्त इसकी लागत थी 535.91 करोड़ रुपए और फिर 2015 में इसकी लागत को बढ़ाकर 2904 करोड़ रुपए हो गया था। इसका पूरा खर्चा भारत उठा रहा है। इस प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पे काम पूरा नहीं हो पाया है। माना जा रहा है 2031 तक पूरा हो जाएगा। पोर्ट तैयार हो गया है और सड़क पर काम चल रहा है। कोलकाता से सिटवे पोर्ट की दूरी 539 किलोमीटर है। सिटवे से कालादान नदी के जरिए पोलिटवा का रास्ता 158 किलोमीटर का है। इसके आगे 129 किलोमीटर की सड़क होगी। इसमें 88 किलोमीटर की सड़क भारत में होगी। कोलकाता से मिजोरम की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए एक रास्ता होगा, जिससे भारत के व्यापार के लिए एक नया मौका मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली रूप से देखा जाए तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दरअसल भारत के नॉर्थ ईस्ट से बहुत ही ज्यादा छोटा रास्ता है। यहाँ तक जाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के कॉरिडोर से होकर जा सकते हैं, पर हमेशा की चीन की बुरी नजर इस पे पड़ी रहती है। यह एकमात्र रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा चीन के साथ 2017 में डोकलाम में विवाद हुआ था। उस वक्त यह चिंता बढ़ गई थी कि चीन नॉर्थ ईस्ट एशिया से भारत का संपर्क काट सकता है, लेकिन कालाधन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नॉर्थ ईस्ट एशिया पहुंचने का एक दूसरा रास्ता हमें मिल जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 33 पुल हैं, जिनमें से 8 भारत में बन रहे हैं। सभी पुल ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें सोने के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां जैसे कि भारी सेना को वहां तक पहुंचाया जा सकेगा। चीन को कालाधाम प्रोजेक्ट शुरू से ही खटक रहा है।
है और इसलिए भारत के म्यांमार बॉर्डर पर उग्रवादी संगठन को एक्टिव रखता है। उन्हें चीन मदद करता रहता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया जा सके। दोस्तों, सिटवे पोर्ट म्यांमार के रकाइन स्टेट में है, जो कि वहां की अराकन आर्मी है। अराकन आर्मी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 2019 में अराकन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट की साइट पे से 5 भारतीयों को किडनैप कर लिया था, लेकिन म्यांमार में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से अराकन आर्मी भी शांत हो गई है और इस प्रोजेक्ट पर आसानी से काम चल रहा है। तो दोस्तों, क्या है आपकी इस प्रोजेक्ट को लेकर राय? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।